दोस्तों नमस्कार। G7 समिट जो कि कनाडा में होने वाला है, सोशल मीडिया पर एक आग सी फैली हुई थी कि भारत को इस सम्मेलन में नहीं इनवाइट किया गया है। इस बात को लेकर हमारे देश के लोग ही भारत के फॉरेन पॉलिसी पर बात करने लगे थे और कह रहे थे कि मोदी और एस जयशंकर की जोड़ी विश्व में भारत की लोकप्रियता खो रही है। कुछ जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट भारत की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत पिछले 6 साल से G7 समिट का हिस्सा बनते आया है, तो इस बार उसे इनविटेशन क्यों नहीं दिया गया। तो दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान इसमें कहाँ पीछे होने वाला था। पाकिस्तान के आम लोगों से लेके न्यूज एंकर और कुछ पॉलिटिशियन इस बात से खुश थे इस बार कनाडा में होने वाले G7 समिट में भारतीय प्राइम मिनिस्टर को इन्विटेशन नहीं मिला है। आइए जानते हैं मैटर क्या है कि भारतीयों के साथ साथ लाहौरी इतना जश्न क्यों मना रहे थे। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं इंडियन लिस्ट न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। G7 दुनिया के 7 विकसित देशों का एक समूह है जिसमें इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स को लेकर बात होता है, एग्रीमेंट होते हैं। इन 7 देशों के नाम कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। भारत इस ग्रुप का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन 2015 में यूनाइटेड किंगडम के रिकमेंडेशन के बाद भारत को भी इसमें न्योता मिलता आया है। लेकिन इस बार कनाडा में होने वाले G7 समिट में भारत को न्योता नहीं दिए जाने का कयास लगाया जा रहा था। बताते चलो दोस्तों, कनाडा ने ऐसा कहीं ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी किया था भारत को हम इन्विटेशन नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, जो इस बात का जश्न मना रहे थे और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हुआ वो कनाडा के हाल ही में बने प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने स्पेशली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 समिट में हिस्सा लेने का इनविटेशन दिया। इस बात की जानकारी मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर खुद दिया और इसके लिए मार्क कार्नी को धन्यवाद दिया तथा उन्हें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बनने की बधाई भी दी। लेकिन दोस्तों, कनाडा के कुछ पत्रकार इस इनविटेशन से खुश नहीं थे और उन्होंने मार्क कार्नी से पूछा कि आपने G7 समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्विटेशन क्यों दिया, जबकि आप जानते हैं कनाडा में जो हत्याएं हुई हैं उसमें भारत की संलिप्तता है। जबकि आप जानते हैं मोदी इन सबके पीछे है। जबकि आप जानते हैं भारत और कनाडा के रिश्ते इस समय के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। इस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने पत्रकारों को रिप्लाई देते हुए कहा, ये जो कनाडा में हत्याओं का मुद्दा है इस पर हमारी जांच एजेंसियां अभी जांच कर रही हैं। इस पर अभी पब्लिक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे जो भी मुद्दे हैं, जो भी इशू हैं, उसे हम सुलझाने की कोशिश करेंगे और अब भारत और कनाडा के संबंध को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कार्नी ने बिल्कुल सही बोला है कि इंडिया और कनाडा के जो भी मुद्दे हैं उसे बैठकर एक मंच पर सुलझाया जा सकता है, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन की वजह से ये मुद्दा क्रिएट हुआ है। जस्टिन ट्रूडो के समय जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों का सपोर्टर था और खालिस्तानी भारत में आतंकवाद, भारत को तोड़ने आदि जैसे कार्यों को करने की कोशिश करते थे, जैसे कि गुरदीप सिंह पन्नू और हरदीप सिंह निज्जर। इसके साथ साथ इस समिट में ट्रंप और मोदी जी की मीटिंग की बायलैटरल मीटिंग की संभावना जताई जा रही है और भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक मुद्दे हैं उसको सुलझाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। और रही बात पाकिस्तान की, तो उसके मुंह पे कनाडा ने फेंटा मार दिया है और जिसके पास पीने का पानी ना हो, खाने को खाना ना हो, पहनने को पैजामा ना हो तथा दुनिया भर में हमेशा कटोरा लेकर भीख मांगने वाले लोग भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। क्यों पाकिस्तानियों, अब मजा आ गया, इन्विटेशन आ गया, अब माथा पीटो कि हमें कोई क्यों नहीं पूछता है। और अगर तुम्हें कोई पूछेगा भी तो उन्हें पता है कि तुम वहाँ जाओगे तो कटोरों लेकर भीख ही मांगोगे। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर दें पाकिस्तानियों के ऊपर कि वो इस तरह की फजीहत अपनी क्यों करवाते हैं तथा साथ में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।